सऊदी अरब के प्रिंस वलीद बिन खालिद तलाल 36 साल के हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 36वां यौम पैदाइश मनाया, जबकि अभी कोमा में हैं। वलीद बिन खालिद तलाल को सऊदी अरब का स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। दरअसल वो एक कार हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। तब से वो बेहोश है और कोमा में रहते हुए उन्हें तकरीबन 20 साल हो गए। यानी इस सऊदी शहजादे ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी नींद की आगोश में गुजार दी है। सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक प्रिंस वलीद बिन खालिद तलाल को साल 2005 में एक सड़क हादसे में उनके सर पर गहरी चोट लगी थी। इसके बाद वो कोमा में चले गए थे। रियाज में किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में मशीनों के जरिए उन्हें जिंदा रखा गया है। सऊदी शाही खानदान के रुकन खालिद बिन तलाल को अक्सर उनके तवील अरसे तक कोमा में रहने की वजह से स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मुखातिब किया जाता है। वो जदीद सऊदी अरब के बानी किंग अब्दुल अजीज के परपोते और प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज के पोते हैं। हालांकि वो मौजूदा बादशाह से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। सलमान बिन अब्दुल अजीज उनके परदादा हैं। परमिट के बगैर मक्के मुकर्रमा में दाखिले पर आज दरमियानी शब से पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये इक़दाम हज इंतजामात को बेहतर बनाने और हुज्जाज की सहूलत के लिए उठाए गए हैं। जिन गैर मुल्कियों के अक़ामे मक्के मुकर्रमा शहर से जारी हुए हैं वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला और अमन आमा की जानिब से कहा गया था कि 23 अप्रैल 2025 से मक्का परमिट पर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका तौर पर इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की इजाज़त देकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करे। ये बात बुध को जारी करदा एक बयान में कही गई है। वज़रा ने कहा कि इंसानी इमदाद को कभी भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और फ़िलिस्तीनी सरज़मीन को आबादी में किसी तब्दीली का निशाना न बनाया जाए। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो जंग बंदी की तरफ वापस जाएं और हमास से बकिया कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि तिजारती महसूलात यानी टैरिफ कसीर जहती आलमी तिजारती निज़ाम को नुकसान पहुंचाती है। ज़राए के मुताबिक चीन के सदर ने कहा कि महसूलात और तिजारती जंगें तमाम ममालिक के जायज़ हुकूक व मफादात को नुकसान पहुंचाती हैं, कसीर जहती तिजारती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं और आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर मनफी असर डालती हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका ने चीन से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर 145% इजाफी टैरिफ आयद की है। वहीं इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से दरामदी अशिया पर 125% महसूलात लागू कर दी है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले की जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद से मजम्मत की गई है। अइम्मा मसाजिद ने इस हमले को गैर इंसानी और इस्लामी तालीमात के मुनाफिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता और ऐसे हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अइम्मा ने हमलों में जान होने वालों के लिए दुआ की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मज़म्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। एक मारूफ खातून टीवी एंकर जो माजी में थूक जिहाद जैसे मुतनाज़ा बयानात और रिपोर्टिंग के लिए बदनाम रही है, जिसको कश्मीर में उस वक्त अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा जब वो वहां पहुंचकर मुबैना तौर पर कश्मीरी अवाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एंकर जैसे ही रिपोर्टिंग के लिए मौके पर पहुंची, मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया और उनकी मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो मीडिया के इस रुख के खिलाफ है जो सिर्फ नफरत फैलाने और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का काम करता है।
मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे सहाफ़ियों को कश्मीर आकर अमन को खराब करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर को बदनाम करने की हर कोशिश का पुरअमन लेकिन मजबूत जवाब दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया हूं इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली ये सैयाह पूजा जाधव ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम के जरिए गोदी मीडिया की झूठ पर मुबनी रिपोर्टिंग को बेनकाब किया है। पूजा जाधव ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि बास न्यूज चैनल से ये झूठ फैला रहे हैं कि हमले के वक्त लोगों से उनका मजहब पूछ कर निशाना बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कश्मीर के मुसलमानों ने उनकी मदद की, तहफ़्फ़ुज़ दिया और हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। कश्मीर में जो लोग हैं वो कश्मीर में ही रहने चाहिए होटल में, और जो महाराष्ट्र में से आने वाले थे वो महाराष्ट्र में रहने चाहिए फिलहाल थोड़ी ये सब अच्छा होने के लिए। लेकिन कश्मीर का ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनको जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है।